नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ भरौली पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जयनाथ सोमारी शाह जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के कार्यों के बारे में कि एक पैक्स का पंचायत स्तर पर क्या दायित्व होता है और किस तरह से पैक्स अपने कार्यों का निर्वहन करता है। इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि पैक्स एक समिति है, तो समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है। आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है। तो कृषि साख सहयोग समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है। हम लोग का पैक्स में मानते हैं कि जो सदस्य हैं उसी को लेकर चलाते हैं हम लोग। जी जी हाँ, तो सदस्य कौन कौन है। पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी का और ये आपका प्रबंधक। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या कार्य होता है पंचायत स्तर पर पैक्स में। पैक्स में उसका यही होता है कि जो हम लोगों का खरीदारी होता है उस पर सिग्नेचर करते हैं। बिल्कुल हाँ। और जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनका क्या कार्य होता है पंचायत स्तर पर। वो बैठक होता है, उसमें वो लोग अपना मीटिंग होता है, उसमें आप लोग अथी करते हैं, आपको जो पास किया जाता है उसमें हम लोगों का तो सिग्नेचर करना पड़ता है, वो सिग्नेचर करते हैं। लेकिन जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर। पूरा दायित्व है सब कुछ देख रखने के। तो एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। धान खरीद बिक्री करने के लिए जी, ऐसे गेहूं के भी आता है, लेकिन गेहूं हम लोग के यहाँ खरीद कहीं नहीं होता है जी। ऐसा देखा जाता है कि पैक्स में जो है पीडीएस भी चलता है, पैक्स में खाद बीज का भी वितरण होता है। तो क्या आपके पंचायत में पीडीएस चलता है पैक्स में और खाद बीज वितरण होता है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है जी। हाँ। कि पैक्स के अंतर्गत ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र, कृषि उपकरण दिए जाते हैं। तो वो पैक्स को क्यों दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, वो खेती करने के लिए दिया जाता है। किसकी खेती करने के लिए। किसान को। तो क्या किसान पैक्स के ट्रैक्टर से खेती करते हैं। हाँ, करते हैं जहाँ है तहाँ। तो मान के चलिए कि अगर किसी किसान को पैक्स के ट्रैक्टर से खेती की जुताई और बुआई करवानी हो, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। उसका प्रक्रिया जो लिया है वही बता सकता है, हम लोग तो अभी लिए नहीं कि बता सकते। बिल्कुल। तो मान के चलिए किसी किसान को आपके यहाँ धान बेचना हो पैक्स में, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरह से वो पैक्स को अपना धान देगा। वो देगा जो रेट सरकारी है वो हम लोग पेमेंट करते हैं जी। और उसका बाद से धान हमारे यहाँ ले आते हैं, जहाँ गोदाम बना हुआ है वहीं पर वजन होता है, आपका जो रेट है वो सब दिया जाता है। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि पैक्स के अंतर्गत जो किसान ऑनलाइन करते हैं उनको कुछ कागजात भी ऑनलाइन के माध्यम से लगता है। तो वो कौन कौन से कागज होते हैं। बैंक अकाउंट लगेगा और कृषि वाला जो ये आपका रजिस्ट्रेशन है वो लगेगा, हम लोगों का एक तो रजिस्ट्रेशन है वो भी लगता है और बैंक अकाउंट भी लगता है। बैंक अकाउंट क्यों दिया जाता है पैक्स में। पैक्स में दिया जाता है कि उसी में पैसा जाता है। अच्छा, जो किसान गेहूं और धान बेचते हैं पैसा बैंक के माध्यम से। हाँ, एकदम डायरेक्ट उसमें 24 घंटे के अंदर में उसका नियम है, पेमेंट हो जाता है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप भरौली पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे एक पैक्स के कार्यों को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर। चुनाव तो आएगा तो उसमें मानते हैं हम लोग कोशिश करेंगे जीतने के लिए जी। हाँ। तो क्या जनता आपका सपोर्ट करेगी। हाँ, पूरा सपोर्ट करेगी। तो जनता भी देख रही है, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप। जनता से जो मानते हैं कि हम लोग यही कहते हैं कि धान और ये सब खरीदने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनता हमसे जुड़े और हम उसको सहयोग करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।